एक बार हाई कोर्ट के एक जज की गाड़ी सुनसान रास्ते में रात के समय खराब हो गई। जज ने गाड़ी से उतरकर देखा तो पास में एक घर दिखाई दिया। जज उस घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। घर के अंदर से एक महिला निकलती है। महिला बोली, जी क्या काम है? जज बोला, जी मैं हाई कोर्ट का जज हूँ और मेरी गाड़ी खराब हो गई है। यहाँ कोई मैकेनिक मिल सकता है क्या? महिला बोली, मैकेनिक तो सुबह यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाकर मिलेगा। जज बोला, यहाँ रहने के लिए कोई कमरा मिलेगा? महिला बोली, जी नहीं, यहाँ कोई कमरा नहीं है और मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। जज बोला, क्या आप मुझे यहाँ रहने देंगी? महिला बोली, क्यों? जज बोला, क्योंकि मैं हाई कोर्ट का जज हूँ। महिला बोली, लेकिन मेरे पास तो एक ही कमरा है। जज बोला, तो क्या हुआ, मैं हाई कोर्ट का जज हूँ। महिला बोली, लेकिन मेरे पास तो एक ही बेड है। जज बोला, तो क्या हुआ, मैं हाई कोर्ट का जज हूँ। महिला मान जाती है और दोनों एक ही बेड पर एक दूसरे की तरफ पीठ करके सो जाते हैं। सुबह जब जज उठता है तो महिला उस वक्त मुर्गियों को दाना डाल रही होती है। जज पूछता है, कितनी मुर्गियाँ पाली हैं? महिला बोलती है, जी 20 मुर्गियाँ और 30 मुर्गे। जज हैरत से पूछता है, 20 मुर्गियों के लिए 30 मुर्गे क्यों? महिला अपने अंदाज में बोली, जी काम के तो सिर्फ 5 हैं, बाकी तो सब हाई कोर्ट के जज हैं। पुलिस वाला टेढ़ी बाजार चौराहे पर चेकिंग कर रहा था। पुलिस वाला, इस नीले बैग में क्या है? पप्पू बोला, बताते हैं। पुलिस वाले ने फिर पूछा, अरे क्या है इसमें? पप्पू बोला, बताते हैं। पुलिस वाला उसको जीप में डाल के थाने ले गया। बम की जांच की कमेटी बुलाई गई। जैसे ही बैग को खोला, हवलदार बोला, साहब इसमें तो बतासे हैं। पुलिस वाला बोला, इसमें बतासे हैं तो इतनी देर से बोल क्यों नहीं रहा? पप्पू बोला, इतनी देर से यही तो बता रहा था, तो इसमें तो बताते हैं। मुख्यमंत्री लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। सीएम, कितने बच्चे हैं? व्यक्ति, मेरे 5 लड़के हैं। सीएम, क्या करते हैं? व्यक्ति, पहला एमबीए, दूसरा एमसीए, तीसरा एमए बीएड बीटीईटी, चौथा बीटेक क्वालिफाइड और 5वां चोर है। सीएम, तो फिर चोर को घर से निकालते क्यों नहीं? व्यक्ति, वही तो कमाता है, बाकी सब तो बेरोजगार हैं। एक दिन हस्बैंड अपने घर की लाइट ठीक कर रहा था। तभी उसने अपनी वाइफ को आवाज़ लगाई। वाइफ, क्या है? हस्बैंड, जरा यहाँ तो आओ। वाइफ आ गई। अब बोलो क्या है? हस्बैंड, ये 2 तार हैं, जरा इनमें से कोई एक हाथ में पकड़ना। वाइफ, क्यों? हस्बैंड, अरे तो पकड़ तो सही एक बार। वाइफ, ये लो पकड़ लिया। हस्बैंड, कुछ हुआ? हस्बैंड, अच्छा कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब करंट दूसरे तार में है। एमबीबीएस के विद्यार्थी ऑपरेशन सीखने के लिए टेबल के पास जमा थे और टेबल पर एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा था। उनके प्रोफेसर ने कुत्ते की नाक में अपनी उंगली डाली और बाहर निकालकर चाटने लगा। इसके बाद उसने सभी स्टूडेंट्स को वैसा ही करने को कहा, तो सभी ने एक के बाद एक कुत्ते की नाक में उंगली डाली और बाहर निकालकर बहुत झिझकते हुए चाटा। अंत में प्रोफेसर उनकी तरफ देखकर बोला, सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात होती है ध्यान। मैंने कुत्ते की नाक में अपनी तीसरी उंगली डाली और चाटते समय दूसरी उंगली को चाटा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली बार तुम लोग अपना पूरा ध्यान लगाओगे। स्टूडेंट्स ने प्रोफेसर को उठा उठा के पटका और पटक पटक के धोया। एक आदमी की शादी को 20 साल हो गए थे। उसने कभी पत्नी के हाथों बने खाने की तारीफ नहीं की। निर्मल बाबा ने उसको सलाह दी कि पत्नी के खाने की तारीफ करो, कृपा होगी। बाबा की सलाह असर कर गई। घर जाते ही उसने खाना खाकर पराठों की जमकर तारीफ की। पत्नी ने बेलन उठाया और उसको जी भर कर ठोका और बोली, 20 साल में कभी मेरे हाथों में बने खाने की तारीफ नहीं की। आज पड़ोसन ने पराठे भेज दिए तो तुम्हें जिंदगी का मजा आ गया। हो गई बाबा की कृपा। पप्पू लिफ्ट में था। एक लड़की महंगा परफ्यूम लगाकर लिफ्ट में आई और बोली, कोबरा परफ्यूम 6000 रुपये में आता है। दूसरी लड़की भी सेंट मारते आई और वह पप्पू को देखकर बोली, ब्रुट परफ्यूम 7000 रुपये में आता है।
अचानक लिफ्ट रुक गई। दोनों लड़कियां अपनी अपनी नाक पकड़कर पप्पू को घूरने लगीं। पप्पू ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मूली का पराठा सिर्फ 10 रुपए किलो। पति, देखो बाहर बारिश हो रही है। पत्नी, कुछ सोचना भी मत, घर में बेसन नहीं है, प्याज वैसे भी बहुत महंगा है, और आज बाई भी नहीं आई है, सारे बर्तन जूठे पड़े हैं। हाँ, अब ये मत कह देना कि चलो एक गिलास और आइस दे दो, बच्चे अब बड़े हो गए हैं। ये सब अब घर में बिल्कुल नहीं चलेगा। पति झल्लाकर बोला, अब क्या मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि बाहर बारिश हो रही है। 20 साल की लड़की गर्भवती हो गई। गुस्से से माँ बोली, कौन है कमीना, बुलाओ उसे। 30 मिनट बाद एक रोल्स रॉयस कार घर के आगे रुकी। हैंडसम अमीर आदमी कार से उतरा। लड़का, मैं माफ़ी मांगता हूँ इस प्रॉब्लम के लिए, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर लड़की पैदा हुई तो मैं उसको 2 करोड़ रुपए और एक बंगला दूंगा। अगर लड़का हुआ तो उसको 2 फैक्ट्री और 5 करोड़ रुपए दूंगा। लेकिन अगर गर्भपात हो गया या बच्चा मृत हुआ तो मुझे क्या करना है? आप समझदार हैं। कुछ नहीं मिलेगा। माँ बोली, कोई बात नहीं बेटा, दोबारा ट्राई कर लेना। सलीम प्लेन में बैठा हुआ था, तभी पास में एक खूबसूरत लड़की आकर बैठी। उसका नाम लैला था। सलीम बोला, आपकी सीट यहाँ मेरे पास में नहीं हो सकती। आपकी सीट या तो आगे होगी या पीछे। प्लीज़ चेक। लैला अपनी सीट चेक करने के लिए एयर होस्टेस को बुलाती है। एयर होस्टेस सीट नंबर चेक करने के बाद कहती है, हाँ मैडम, आपकी सीट यहाँ नहीं आगे है। लैला, आपको कैसे पता चला कि मेरी सीट यहाँ नहीं? क्या आप एक रेगुलर फ्लायर हैं? सलीम, नहीं बहन, मुझे अपनी किस्मत के बारे में बहुत अच्छे से पता है। एक मंत्री को सुबह सुबह एक पत्र मिला। जब उसने खोलकर देखा तो पत्र में केवल एक ही शब्द लिखा था, मूर्ख। उसे थोड़ा सा बुरा लगा। अगली सुबह पत्रकार वार्ता में जब पत्रकारों ने पूछा कि आपको कल ऐसा पत्र मिला था जिसमें केवल एक ही शब्द लिखा था, मूर्ख, तो आपको कैसा लगा? मंत्री जी बोले, देखिए, मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मुझे अक्सर पत्र भेजते हैं पर अपना नाम नहीं लिखते, पर कल पहली बार मुझे ऐसा पत्र आया जिसमें किसी ने सिर्फ अपना नाम लिखा था और पत्र लिखना भूल गया। एक बुजुर्ग ने सुनने की नई मशीन लगवाई। नई मशीन छोटी थी, आसानी से दिखती नहीं थी। 1 हफ्ते बाद में फिर से डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर, कैसी चल रही है नई मशीन? बुजुर्ग, बहुत बढ़िया, अब मैं अपने सारे रिश्तेदारों की बात अच्छे से सुन सकता हूँ। डॉक्टर, अब तो आपके रिश्तेदार बहुत खुश होंगे। बुजुर्ग, नहीं, मैंने उन्हें बताया ही नहीं। मैं पहले की तरह बैठा रहता हूँ और वो पहले की तरह मुझे बहरा समझकर बातें करते हैं, इसलिए 1 हफ्ते में मैं 8 बार वसीयत बदल चुका हूँ। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।